वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। उसमें हमने जाना था रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के बेस पर हमने जाना था जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन की कैसे पास करते हैं। और उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ताकि जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसके कॉन्सेप्ट को अब हम उसका एप्लीकेशन कर पाएँ, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखाऊँगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो बताऊँगा, रिवैल्यूएशन आपको जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ओके। फ्रॉम 1 April 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब देखिए ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पार्टनर्स का पहले एक ओल्ड रेशियो दिया जाएगा, फिर यही रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होकर नया रेशियो बन जाएगा, ओके। और आपको एक बैलेंस शीट देगा। तो ये बैलेंस शीट है जो कि इस चेंज होने से पहले की बैलेंस शीट है। तो उसमें आपके ये लायबिलिटीज साइड है और ये एसेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 4 लाख हो गया, कंप्यूटर 60,000, इस तरह स्टॉक हो गए, ठीक है। और सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये आपका एसेट साइड दिया हुआ है और ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, सैलरीज पेबल 25,000, इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये ABC जो पार्टनर्स हैं उनकी इंडिविजुअल कैपिटल्स हैं, ओके। तो ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। उसके बाद कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। इसमें आपको बताया जाएगा, इन पॉइंट्स के द्वारा बताया जाएगा कि इनके जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ थे उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। गुडविल के बारे में भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 5 लाख। अब देखिए लिखा है इंक्रीज टू 5 लाख। तो पहले कितनी थी, पहले थी 4 लाख और अब हो गई ये 5 लाख। देखिए जब भी 2 लिखा होता है, इंक्रीज 2, तो हमेशा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लेस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंज आया है। देखिए 2 में ऐसे डैश लगा होता है ना, तो मान लीजिए ये माइनस है, ठीक है। तो हमको इससे ये पता चल जाएगा कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को लेस करके हमको क्या पता चलेगा, प्रॉपर कितना इंक्रीज हुआ है अमाउंट, ओके। लेकिन कभी कभी बाय लिखा होता है, यहाँ पर 2 की जगह क्या लिखा होगा, बाय। अगर 2 की जगह बाय लिखा है तो आपको यही अमाउंट ही मानना है कि जो चेंज होने के बाद आया है, ओके। यानी रिवैल्यूएशन में कौन सा अमाउंट जाएगा, अगर बाय लिखा है तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखा होगा वो हमें रिवैल्यूएशन में लिखना है, और अगर 2 लिखा है तो हमको क्या करना है, इस वैल्यू को और बैलेंस शीट की वैल्यू को लेस करके जो आएगा उसके बाद हमको रिवैल्यूएशन में लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 और बाय में डिफरेंस, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख, स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 20,000। तो आपको तो पता है रिवैल्यूएशन में हमको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। अब देखिए ये पॉइंट कह रहा है कि जो आपने ये प्रोविज़न बनाए थे अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी डेटर्स गुड हैं। कहने का मतलब जितने भी डेटर्स आपके थे वो उनसे सभी से पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको प्रोविज़न रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न हम तब डालते हैं, तब बनाते हैं जब जो भी हमारे डेटर्स होते हैं उसमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिससे हमको पैसे वापस आने की उम्मीद नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ ये पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रोविज़न बनाया था अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी 3 लाख आपका डेटर्स थे, आपने सोचा था 25,000 हमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बट यहाँ पर कह रहा है ये 25,000 अब इसकी ज़रूरत नहीं है रिजर्व बनाने की, मतलब प्रोविज़न बनाने की। अब आपके सारे डेटर्स हैं वो गुड हैं, ठीक है। अभी मैं इन सब का ट्रीटमेंट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आउट ऑफ सैलरीज पेबल, यानी इसकी बात कर रहा है,
ठीक है, आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल। अब यहाँ पर कह रहा है 25,000 पेबल है, लेकिन इसमें से कह रहा है 15,000 पे ही नहीं करना है। तो पे नहीं करना है तो आपका ये पैसा बच गया, है ना, तो आपका एक तरह से फ़ायदा हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये भी कह रहा है कि आपको पे नहीं करना है, तो ये भी बच गया हमारा खर्चा। मतलब जो पे करना था पे नहीं करना है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बी मेड 30,000। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्लेम आ गया 30,000 का, यहाँ रिजर्व आपने बनाया है 70,000 का, तो रिजर्व 70,000 का बनाया है और 30,000 का क्लेम आ गया, तो वो जो 40,000 बच जाएगा तो उसका तो कोई यूज़ हो नहीं पाए, तो उसको ये पार्टनर्स लोग आपस में बांट लेंगे, ठीक है, अपने ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है सेपरेट वीडियो में, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप सिंपली प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है गुडविल। गुडविल है 60,000 की वैल्यूड हुई है, मतलब ये फर्म की गुडविल है। जब भी वैल्यूड एट लिखा होता है तो मान लीजिए वो क्या है, पूरे फर्म की गुडविल है ये 60,000। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट कह रहा है बी वॉज टू कैरी आउट वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000, एक्सपेंस पेड बाय द बी अमाउंटेड टू 4,000। इस पॉइंट का क्या यूज़ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन से, देखते हैं रिवैल्यूएशन कैसे प्रिपेयर किया गया है, उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री भी समझेंगे। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे रिवैल्यूएशन का, इस तरह पर्टिकुलर फिर अमाउंट फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट। ओके, ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना में एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें कहा था ये जो क्रेडिट साइड होती है वो हैप्पीनेस वाली साइड होती है, यानी फर्म को जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो हमको क्रेडिट साइड में लिखनी है, और फर्म को हमें जिस चीज़ से फर्म को थोड़ा नुकसान हो रहा है वो हमको डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस साइड, ये सैड साइड, बस आप इतना याद रखो, आपका रिवैल्यूएशन बन जाएगा। ओके, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम एंट्री पास करते हैं। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख हो गई है, तो पहले कितनी थी 4 लाख, अब हो गई 5 लाख। तो 2 लिखा है तो हम दोनों को लेस करेंगे, तो 5 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख इंक्रीज हो गई ना। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको क्या होगा, फर्म को बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, बेनिफिट होगा, है ना। एसेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ती तो बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट होगा तो हैप्पीनेस की बात है। तो हम ये हैप्पीनेस वाली साइड में क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। जितना इंक्रीज हुआ केवल वो लिखना हमें, ठीक है, जितना चेंजेस आते हैं हमें बस उसी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखने होते हैं, तो 1 लाख हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 20,000। अब यहाँ पे देखिए बाय लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा था तो हमने लेस किया था, लेकिन जब बाय लिखा होगा तो हम लेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी बाय के बाद वैल्यू लिखी होगी हम उसी को ही कंसीडर करेंगे, उसी को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये ऑलरेडी लेस करने के बाद ही की ही वैल्यू लिखी हुई है। तो स्टॉक है हमारा 2 लाख था, लेकिन ये कह रहा है कि 20,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज करके कम होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये लॉस की बात है फर्म के लिए। ठीक है, सैड की बात है, तो इसको हम सैड वाली साइड में लिखेंगे। तो ये साइड वाली साइड मैंने आपको बताई थी, तो टू स्टॉक क्या हो गया 20,000 हो गया। ओके, जब एसेट्स बढ़े थे तो क्रेडिट साइड में लिखा था रिवैल्यूएशन के, अब एसेट्स कम हुआ है तो आपने डेबिट साइड में लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोविजंस की बात कर रहा है, सन्ड्री डेटर की बात कर रहा है, इसमें ये प्रोविजन बना है ना डाउटफुल डेट्स का, तो कह रहा है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो 3 लाख रुपीज़ है वो पूरे के पूरे रिकवर हो जाएंगे। तो प्रोविज़न क्या होता है, एक तरह की लायबिलिटी होती है ना, एक तरह का आपने नुकसान जो होने वाला है उसके लिए एक तरह का रिजर्व पहले बना लिया है, उसको ही हम प्रोविज़न बोलते हैं। तो अब आप सिंपली से मान लो प्रोविज़न एक तरह की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, लायबिलिटी होती है। तो हमारा ये 25,000 बच गए, है ना, यही तो कह रहे हैं ना कि प्रोविज़न
फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। तो हमको इसे रिटर्न बैक कर देना है। कहने का मतलब है जो हमने प्रोविज़न बनाया था अब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो लायबिलिटी हमने अपने लिए क्रिएट मानी थी वो अब लायबिलिटी नहीं रही, तो हमारा एक तरह का बेनिफिट हो गया। ये हमको एज ए लायबिलिटी अब रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बेनिफिट हो गया, तो हम इसको बेनिफिट वाली साइड में लिखेंगे। ये देखिए बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट पूरे 25,000 आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल। तो यहाँ पे देखिए सैलरी इसमें 25,000 दिखा रहा है, कह रहा है कि 15,000 पेबल नहीं है, तो ये भी आपका बेनिफिट वाली साइड में जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी अब नहीं पे करनी है, तो आपका ये पैसे बच गए, फर्म के पैसे बच गए, तो फर्म को बेनिफिट हो गया, तो ये हम हैप्पीनेस वाली साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए बाय सैलरी पेबल 15,000। ठीक है, ठीक इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ठीक है, उसमें वो भी नॉट पेबल था, तो वो भी आपका यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। तो जब भी लायबिलिटी पे नहीं करनी है, कितनी 20,000 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब ये पे नहीं करने, तो हैप्पीनेस हो गया, तो मतलब बेनिफिट की बात हो गई फर्म के लिए, तो आप इसको हैप्पीनेस वाली साइड में लिखेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है अ प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू बी मेड 30,000। ठीक है, अभी देखिए आपने रिजर्व तो ऑलरेडी 70,000 बनाया है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, केवल 30,000 का है। तो यहाँ पर आपको ना तो कोई लॉस हो रहा है ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना, बेनिफिट तो होगा ही नहीं, यहाँ पर लॉस यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि जितना का क्लेम आया है उतने का, उससे भी ज़्यादा का रिजर्व बना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ 80,000 होता और रिजर्व था केवल 70,000 का, तो फिर 10,000 आपके एक्स्ट्रा अपनी जेब से जाते, क्योंकि आपने उसके लिए रिजर्व नहीं बनाया था और नुकसान हो गया, तब फिर यहाँ पर ये सैड वाली साइड में आता रिवैल्यूएशन अकाउंट के। बट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि ये 70,000 यानी इनफ रिजर्व बना है और आपको नुकसान केवल 30,000 का ही हुआ है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो गुडविल का भी यूज़ रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। बी वॉज टू कैरीड आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इन रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस 10,000। तो देखिए बी से रिलेटेड, बी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किया है, ठीक है, उसके लिए काम किया है, जिसके लिए इसको 10,000 दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्म के एक तरह से खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो फर्म किसे पे करेगी, बी वाले पार्टनर को पे करेगी, तो फर्म के लिए तो एक तरह से ये खर्चा बढ़ गया, सैड की बात है। तो हम क्या करेंगे, सैड वाली साइड में टू बीस कैपिटल लिख देंगे। पार्टनर्स का जब भी नाम आएगा वो हमेशा उसकी कैपिटल का ही हमें इस्तेमाल करना है, तो टू बीस कैपिटल साइड वाली साइड में 10,000 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा ये रिवैल्यूएशन पूरा बन गया है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं था। तो अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड वाले सारे अमाउंट को ऐड करना है और डेबिट साइड वाले अमाउंट को ऐड करना है। तो अब देखना है कि क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा आ रही या साइड वाली साइड ज़्यादा आ रही। तो जो भी साइड ज़्यादा होती उसी का टोटल हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट एट द एंड बराबर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा नहीं, हैप्पीनेस वाली साइड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला का टोटल हम दोनों तरफ लिख देंगे। बट इधर आप देखोगे तो केवल 30,000 ही आ रहा है, इधर 1,60,000 आ रहा है, तो 1,60,000 में से 30,000 लेस करोगे तो 1,30,000 आएगा। तो ये जो गैप बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट गेन, क्योंकि हैप्पीनेस ज़्यादा है, सैडनेस कम है, या ऐसे कह लो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट होगा। तो यह हो गया आपका टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और जितना भी गेन होगा वो ओल्ड पार्टनर्स और जितना भी गेन होगा वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 5:3:2 जो ओल्ड रेशियो था उसी में ही बढ़ जाएगा, ये 1,30,000 आपका 5:3:2 में बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए अब जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। इसमें सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी जो भी बचेगी जनरल एंट्रीज वो करेंगे। ओके, यानी इसके आगे की जनरल एंट्रीज भी करेंगे। तो रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री कैसे करनी है, तो जनरल एंट्री में आप करते क्या हो, कुछ चीज़ें डेबिट करते हो, कुछ चीज़ें क्रेडिट करते हो, है ना। तो एक एग्जांपल अगर लें तो जैसे मान लीजिए मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये एक एंट्री है। तो इसमें मोहन डेबिट हुआ और टू कैश यानी ये क्रेडिट है। तो आपको ये पता चलेगा जो टू करके आता है वो क्रेडिट में होता है ना।
तो ठीक इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 करके लिखा हुआ ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में कुछ चीज़ें डेबिट करते हैं, कुछ क्रेडिट करते हैं, तो ये आपका क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, फिर इसी तरह क्या होगा, अब क्योंकि ये क्रेडिट में गया है, क्योंकि 2 वाले जर्नल एंट्री में 2 वाले जो आइटम्स होते हैं वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना 20,000। फिर एक एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके, ये एंट्री बनेगी। फिर अब क्योंकि ये क्रेडिट में गया है तो फिर ये डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। ओके, अभी मैं प्रॉपर आपको जनरल एंट्रीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैलरीज पेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह ये एंट्रीज होंगी। तो चलिए मैं आपको एंट्रीज दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आपने इन्होंने क्या किया है, एक साथ जितनी भी चीज़ें आपकी ये जितने भी चीज़ें ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आई है, तो इन्होंने एक साथ क्या किया है, जनरल एंट्री में एक साथ इनको डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया है। ओके, तो आप चाहो तो एक साथ भी सबको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें, तो जो डेबिट हो रहा था डेबिट किया और फिर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय वाली साइड थी उन सबको यहाँ पर जनरल एंट्री में डेबिट किया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। ओके, और जो ये भी मैंने आपको बताया था, फिर सैड वाली साइड में आओगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक घटा ना, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 होगा, 20 कैपिटल अकाउंट 10,000 होगा। ओके, इसके बाद ये क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और जो भी गेन हुआ था वो ABC ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, 1,30,000 को। ठीक है, तो इस तरह होगा। देखिए, गेन अगर ये लोग बांटेंगे ABC पार्टनर्स तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ओके, कैपिटल जब भी घटती है तो डेबिट होती है, कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसीलिए गेन हुआ है रिवैल्यूएशन में तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, अगर ये क्रेडिट होंगे तो डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अब कुछ जनरल एंट्रीज हम इसके अलावा भी पास करेंगे, जैसे कि गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, और भी कुछ रिजर्व्स हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी आइटम थे इसमें वो हमने एंट्रीज कर लिए। तो अब हमें देखना है क्या क्या चीज़ बचा है जिसका हमें तो चलिए अब बाकी जो बची हुई चीज़ें उनकी जनरल एंट्रीज पास करके देखते हैं। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिए क्या कोई ऐसा आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सब से रिलेटेड हम कर चुके हैं, तो यहाँ जनरल रिजर्व आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी रिजर्व्स होते हैं कुछ को छोड़कर, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं उनको छोड़कर, बाकी जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं रिजर्व्स, यानी पार्टनर्स जो खुद बनाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, ऐसे रिजर्व्स आपके क्या होंगे, अल्टीमेटली जब भी कुछ भी चेंजेस आता है एग्रीमेंट में तो वो रिजर्व्स क्या होते हैं, वापस से बांट दिए जाते हैं, मतलब पार्टनर्स लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिजर्व बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, अल्टीमेटली कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में। तो ये एक तरह से क्या है, कैपिटल का ही हिस्सा है ना। तो अब इसका कोई यूज़ नहीं हो पाया है, तो इसलिए एक ट्रू कैपिटल हमको पता चल सके तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो रिजर्व्स वगैरह दिए होते हैं वो पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी रिजर्व है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो यूटिलाइज नहीं हो पाया किसी और चीज़ में, यानी जिस चीज़ के लिए ये रिजर्व बनाया था अगर उसके लिए यूज़ नहीं हो पाया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जितना बचा रह गया जो यूटिलाइज नहीं हो पाया तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यानी उनकी कैपिटल में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी ये सब क्या एक तरह का कैपिटल का ही पार्ट है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें जनरल रिजर्व, तो देखिए जनरल रिजर्व बटेगा तो ये लायबिलिटी साइड है तो मतलब क्रेडिट है। ठीक है, बट अब इसको ख़त्म कर देना है क्योंकि इसको जनरल रिजर्व ख़त्म करना है हमें, तो ये लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट, बट इसे हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री में इसको डेबिट करेंगे। कोई भी आइटम अकाउंटिंग में जो बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट होता है तो अगर आप उसे ख़त्म करना है तो आपको क्रेडिट करना होगा। ओके,
और अगर कोई भी अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट होता है तो उसे ख़त्म करना है तो आपको डेबिट करना होगा, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व हमें ख़त्म करना है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट में है, लायबिलिटी साइड है, तो मतलब क्रेडिट में लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो आपको पता है एसेट्स डेबिट होते हैं, ये आपको पता ही है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट में ख़त्म करना है तो डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए जनरल रिजर्व क्या हो गया, डेबिट हो गया, और इसको पार्टनर्स ने अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। बैलेंस शीट की जितनी भी चीज़ें होती है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इनको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओके। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 और टू ABC ये 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। ठीक इसी तरह वर्कमैन कॉम्पनसेशन में होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या अलग है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया होता तो ये भी जैसे जनरल रिजर्व बढ़ा है वैसे ये भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ 30,000। तो आपने रिजर्व बनाया था 70,000 का, लेकिन उसमें से 30,000 क्या हुआ आपका यूटिलाइज हो गया, यानी उतने का क्लेम आ गया है, ठीक है। तो क्लेम आ गया तो इतनी की हमको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और इसको पूरा खत्म करना पड़ेगा, तो रिजर्व तो पूरा खत्म हो जाएगा। हमें हर रिजर्व को अल्टीमेटली पूरा खत्म करना है, तो ये भी रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो ये भी रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो ये भी 70,000 से क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोविज़न है ये इतने की लायबिलिटी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ओके, ठीक है। तो ये देखिए, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा 70,000 डेबिट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 30,000 का आपका लायबिलिटी बन गया है, तो उसको हम बोलते हैं टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बोलेंगे। और यहाँ पर आपका जितना भी क्लेम आया 30,000 का, देखिए ये भी क्रेडिट ही हुआ है ना, मैंने बोला था ना नई लायबिलिटी बन गई है एक, तो जिस चीज़ के लिए आपने रिजर्व बनाया था उससे रिलेटेड एक, अब ये समझ लीजिए जिस अनहोनी के लिए आपने ये रिजर्व बनाया था वो अनहोनी हो गई, लेकिन कितने की 30,000 की, तो वो तो आपको बाद में पे करने होंगे, तो इसलिए आपने 30,000 को क्या किया, एक नई लायबिलिटी बना दी, ओके। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 40,000 बच गया, तो 40,000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसलिए जैसे जनरल रिजर्व में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही ओल्ड रेशियो में ABCD बाकी बचे 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओके। आई होप समझ में आ गया हो आपको। तो अब इधर कुछ भी बांटने के लिए नहीं बचा, तो इधर देख लेते क्या कुछ ऐसा आइटम है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो वो क्या है, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये अमाउंट भी क्या होगा, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह बढ़ता है वैसे ही ये भी बढ़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, तो वो सब आपका क्या होगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब आपको ये वाली साइड आपने कम करी थी तो आपकी कैपिटल बढ़ी थी, ओके। लेकिन ये क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होंगे आपके, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली क्या होता है कि इसको एसेट साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एडवर्टाइजमेंट पे जब आप एक बहुत ही बड़े एक्सपेंस कर देते हो और उसका बेनिफिट आने वाले कई समय तक आपको मिलता रहता है, ठीक है, तो हम एक साथ खर्चे में नहीं डालते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हम धीरे धीरे डालते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहता है इसलिए एक तरह से इस खर्चे को हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, ओके, बट होता तो एक्सपेंसेस ही है। तो इसलिए अब क्या कह रहा है कि इसका अब यूज़ अब हमें क्या करना है, इसको भी हटा देना है, ठीक है, हटा देना होता है एट द एंड। तो ये हटेगा तो एक तरह के समझिए खर्चा है ना, तो खर्चा जब हटेगा तो एक तरह का नुकसान है। तो और आपको पता है ये सारे एडजस्टमेंट हमें किससे करने हैं, पार्टनर्स की कैपिटल से करने हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ऐसे भी देखिए ये एसेट साइड है तो इसका मतलब डेबिट है, तो अब इसको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर आप इसे लिख दोगी तो फिर डेबिट में क्या लिखोगी, तो डेबिट में क्या जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी, ओके। तो ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो क्रेडिट में आपका चला गया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 40,000, और ये 40,000 5:3:2 में आपका बढ़ जाएगा। ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा आपका 20,000, 12,000 और 8,000 है, यानी 5:3:2 में ये 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो ये क्या होगी, यहाँ पर इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये डेबिट होगा, ओके,
ठीक है, अब हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ही ली हैं। जिसके बारे में आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोलेगा उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और सिर्फ रिजर्व्स वगैरह को छोड़कर। ठीक है, तो अब हमने बाकी एडजस्टमेंट सब कुछ लगभग कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुडविल से रिगार्डिंग एक पॉइंट था। ओके, तो गुडविल वैल्यूड है 60,000 की। तो अब जब भी गुडविल दिया हुआ है तो इसका अपना आपको पता है कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स होंगे उनमें क्या होगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया होगा। तो अगर चेंज होगा तो कुछ को बेनिफिट हुआ होगा। अब देखिए शेयर, कुछ को शेयर्स का बेनिफिट मिला होगा। शेयर का बेनिफिट का मतलब है किसी का शेयर कम था तो ज़्यादा हो गया होगा, है ना, पहले से। और मतलब किसी को पहले कम प्रॉफिट मिला था, अब हो सकता है उसको ज़्यादा मिलने में लगे, और जिसको ज़्यादा मिला था हो सकता है अब कम हो जाए उसका। ठीक है, क्योंकि किसी का कम होगा तभी दूसरे का शेयर बढ़ेगा, और किसी का शेयर कम होगा तभी दूसरे का बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर, क्योंकि बिना अपने शेयर के सेक्रीफाइस के दूसरे पर्सन का शेयर नहीं बढ़ सकता। ओके, तो किसी को अपना शेयर कम करना ही पड़ेगा तभी दूसरे पार्टनर्स का शेयर बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो भी पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो वो फ्री में नहीं करेगा। वो कहेगा ऐसा है मेरे को भी तो कुछ बेनिफिट दो, क्योंकि आगे से क्या होगा, मेरा शेयर तो कम हो गया लेकिन तुम्हारा शेयर तो बढ़ गया, तो आगे से जो प्रॉफिट होगा वो तो तुम्हें मिलेगा ना ज़्यादा होकर। बट अभी जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो उसका कुछ कॉम्पनसेशन तो दो मुझे। ठीक है, तो वो जो कॉम्पनसेशन होता है वो आपका गुडविल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले किसने कितना सेक्रीफाइस किया और किसने कितना शेयर को गेन किया है, तो इसको निकालने के लिए, इसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले हम निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसने सेक्रीफाइस किया है। जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसको गुडविल का कुछ हिस्सा मिलेगा, और वो कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। यानी शेयर गेन करेगा तो फ्री में उसको शेयर नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसी गुडविल की वैल्यू का देगा। तो कैसे देगा वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको पता है ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2 है, और न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए 5:3:2 दिया हुआ ना, ये ओल्ड रेशियो दिया, फिर कह रहा है कि 1 अप्रैल से क्या होगा, सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो न्यू रेशियो हो गया 1:1:1 और ओल्ड रेशियो हो गया 5:3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो पे भी वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का लिखा पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, तो 5, 3 और 2 जो टोटल होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, तो ए का कितना है 5/10। ओके, बी का कितना है ओल्ड रेशियो 3/10, और सी का कितना है 2/10। ओके, ये जो टोटल होता है वो सबके पार्टनर के नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और डेबिट और न्यूमिनेटर में इनकी इंडिविजुअल जो भी वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। ठीक है, तो 5/10 ओल्ड रेशियो ए का हो जाएगा, इसी तरह बी का और सी का हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करना है हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, तो ये तो सबका बराबर है, यानी 1/3 1/3 1/3 सबका हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको लेस करेंगे तो ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, निकालना था, ये तो हमने बचपन में मैथ्स में सीखा था कैसे लेस करते हैं एलसीएम लेकर। ओके, मैं एडमिशन के चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है, इसलिए उसी वीडियो में मैं आपको समझा सकता हूँ ये। ठीक है, बाकी ये तो आपका 5th 6th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये एलसीएम लेके निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 5/30 आएगा। ठीक है, ये 15 है, 10 माइनस करोगे तो 5 आएगा, नीचे 30 आएगा। तो ये अब क्योंकि आपने ये फॉर्मूला किसका लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकाला है, लगाया है, तो ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, 15 में से 10 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, अब बी का निकालते हैं। इसी तरह बी का निकालो तो यहाँ पे देखिए 9 में से 10 माइनस हो रहा है। अब क्या 9 में से 10 कहीं माइनस होता है, नहीं होता है, तो अगर होगा भी तो माइनस का आएगा, तो यानी ये वैल्यू क्या है, माइनस की है, यानी -1/30 है। इसी तरह सी में देखोगे तो सी में 6 - 10 हो रहा है, यानी छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है, तो ये भी माइनस में आएगा, यानी -4/30 हो रहा है। तो जो वैल्यू माइनस में है उसको हम बोलते हैं गेन,
और जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूलाइज सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकाला है। तो जब हम फॉर्मूलाइज सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेक्रीफाइस की होगी, और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो क्या होगी, गेन की होगी। तो यहाँ पर ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी को गेन हो रहा है। तो बी और सी दोनों लोग कंपनसेट करेंगे ए को ना, ए को ये लोग क्या करेंगे, तो फिर बी भी और सी भी दोनों मिलकर क्या करेंगे, ए को कुछ पैसे देंगे। ठीक है, वो कितने पैसे देंगे चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखिए जर्नल एंट्रीज में देखिए, तो बी और सी दोनों लोग देंगे किसका, 60,000 का। 60,000 क्या था आपकी गुडविल, तो गुडविल का 1/30 आप निकालोगे तो बी देगा, ओके। और सी कितना देगा, 60,000 का 4/30 देगा, ओके। जो भी इनका रेशियो आया था ना, गेनिंग रेशियो, उसी रेशियो में देगा। तो ये कितना आ गया 2,000 और ये कितना आ गया 8,000, ओके। और ये दोनों मिलकर किसे देंगे, ए को देंगे। तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ए की कैपिटल कितना हो गया 10,000। आप सिंपली इन दोनों का टोटल करके भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी निकालना चाहो तो भी वही आएगा, ठीक है। तो ए को मिल रहा है पैसे, तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए क्रेडिट होगा। और बी और सी क्योंकि दे रहे हैं ए को तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये गुडविल की जो वैल्यू लिखी थी उसका यूज़ होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये था आपका एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मेन क्वेश्चन है। ये इतना जो किया ना, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी रिपीट होंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई होप आपको ये समझ में आया हो। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, पेशेंस रखिएगा थोड़े, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।